नमस्कार, जनमत की पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एमसीडी का कार्य दिल्ली के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन आज यह मात्र एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है। आइए देखते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। और हमारे साथ मौजूद हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी की उपाध्यक्ष पूनम बेनीवाल जी। पूनम बेनीवाल जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पूनम जी, आम आदमी पार्टी से कैसे आपका जुड़ाव हुआ, जरा अपना राजनीतिक अनुभव हमें बताएं। सर, मैं अन्ना जी के आंदोलन के दौरान ही पार्टी से जुड़ी थी और इनके जो विचारधारा थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अरविंद जी की जो विचारधाराएं थी कि उन्होंने एक राजनीति में जो चेंजिंग लेके आए हैं वो, तो मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुई। तो बस उसी टाइम में, और पहली जो मेरी पार्टी ज्वाइनिंग थी वो आम आदमी पार्टी ही थी। इससे पहले मैं किसी पार्टी में थी ही नहीं, क्योंकि हाउस वाइफ थी, अपना घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी, तो पार्टी में किसी पार्टी में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। कैसा अनुभव रहा है इस पार्टी में आपका? सर, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। अरविंद जी से मैं काफ़ी बार मेरी मीटिंग हुई है। जो नेशनल ब्रेवरी अवॉर्डीज बच्चे हैं उनके लिए फ़र्स्ट टाइम हमने इंडिया में एक पॉलिसी लागू करवाई थी, तो उस पॉलिसी के रिगार्डिंग मेरी काफ़ी मीटिंग सीएम सर से हुई है, डिप्टी सीएम सर से हुई है। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ उनसे मिल के। जो उन्होंने मतलब जो भी काम मैंने उनसे कहा कि सर ये काम होना चाहिए, तो वो काम उन्होंने सारे मेरे पूरे किए हैं। मतलब मेरे नहीं, जनता के। हाँ जी। जी। क्या लगता है आपको, सामने नगर निगम चुनाव है, हाँ जी। आपकी पार्टी कैसी तैयारी है? सर, बिल्कुल तैयार है, पार्टी हर तरीके से तैयार है। आप एक पार्टी की प्रमुख चेहरा हैं। पार्टी अगर आपको यहाँ से दावेदार बनाती है तो किस तरह से मुकाबला करेंगी आप? सर, मुकाबला नहीं करना है, यहाँ कोई दंगल नहीं हो रहा है। यहाँ लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बनानी है, और वो काफ़ी हद तक मतलब आम आदमी पार्टी बना चुकी है, और लोग भी इस मतलब अब बदलाव चाहते हैं एमसीडी में। अभी आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, तो किस तरह से चला आपका सदस्यता अभियान और कितना सपोर्ट मिला लोगों का यहाँ पर? सर, डोर टू डोर हम गए हैं। मैं ये मतलब मेरा जो मानना है, मतलब सदस्यता अभियान तो एक तोमर जी ने जिम्मेदारी दे रखी थी, लेकिन हमने सदस्यता अभियान के दौरान जो लोगों के तकलीफ़ें सुनी हैं डोर टू डोर जाके, तो हम चाहते हैं कि अगर कल को हम कुछ बन गए, भाई पार्टी अगर वोट करेगी और हम बन गए, तो वो तकलीफ़ें हमने उनकी मतलब ये है कि अब हमारे दिमाग में है कि लोगों को मेन तकलीफ़ें जो होती हैं एमसीडी में, वो हमारे दिमाग में है और उनको पूरा करेंगे हम। लोगों के बीच गई तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलते हैं? सर, ज़्यादातर तो सफाई की है, और अपना। पूनम बेनीवाल जी, किस तरीके से आप सामाजिक कार्य करती हैं, हमारे दर्शकों को बताएं जरा। सर, मैं नेशनल ब्रेवरी अवॉर्डीज बच्चों के लिए नेशनल लेवल पे मैं सोशल एक्टिविटी करती रही हूँ पिछले 7 साल से। और सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे लिए रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने अपनी बातें रखी। 1952 से लेके ये अवार्ड दिया जा रहा है बच्चों को। 1952 से लेके इन बच्चों के एजुकेशन पे कभी कोई किसी भी गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। 2012 में नहीं, सॉरी, 2008 में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे सीपी और बाराखम्बा रोड पे, उनमें भी एक ब्रेवरी अवॉर्डीज बच्चा था, राहुल चौहान नाम था जिसका, वो अनाथ था। तो मेरा एक क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं मोसे से मिला, इजराइल जाके मोसे से मिले। हमारा जो राहुल चौहान है उसने 5 जिंदा बॉम्ब पकड़वाए, उसको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया 7 साल की एज में, और अहमदाबाद तक उसने तारीखें भुगती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मोसे से मिले हैं। अब मोसे का समझ सकते, जब बॉम्बे में जो ब्लास्ट हुए थे वो अनाथ हो गया था, लेकिन राहुल अनाथ होते हुए भी ना जाने राहुल ने कितने बच्चों की जान अनाथ होने से बचाया है। जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उनमें 5 जिंदा बॉम्ब पकड़वा के, अगर वो जिंदा बॉम्ब फट जाते तो कितने बच्चे अनाथ होते, कितने लोग उसमें मतलब मर जाते। तो मैं ये मानना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट को मतलब हमने लेटर भी लिखे कई बार, राहुल के लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं सारे, कि सर, प्रतिभा पाटिल थी उस टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट, तो उन्होंने उसको राहुल को कहा था कि मैं आपको घर दूंगी, लेकिन आज तक तो कोई उसको घर दिलवा नहीं पाए। फिर मैं उसको सीएम साहब के पास लेके गई। आज सीएम साहब ने उसको सिविल डिफेंस में नौकरी दिलवाई है। तोमर एक विकास प्रिय नेता रहे हैं, यहाँ पर विकास हुआ है वास्तव में? जी, बिल्कुल हुआ है।
क्या क्या 7 साल हो गए मेरे ख्याल से तोमर जी को। अब पहले तोमर जी थे, अब उनकी वाइफ है, प्रीति जी है। तो विकास ही विकास है सर चारों तरफ। उनके काम से लोग संतुष्ट हैं यहाँ के लोग? बिल्कुल खुश हैं। प्रधानमंत्री पर जिस तरह सुरक्षा में चूक हुई है और वाद विवाद बढ़ रहा है, कैसे दिखते हैं आप इसे? सर देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम बहुत छोटे लेवल के आदमी हैं अभी पार्टी के तौर पे। तो मैं राष्ट्र के बारे में अभी कुछ आपसे बात नहीं करना चाहूँगी। जिस तरीके से चंडीगढ़ में आपकी पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, उससे कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं आप लोग? सर बहुत खुश हैं, हमारी पार्टी की कोई इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है और अब पंजाब पे भी विजय हासिल करेंगे। पंजाब पर भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ बात कर रही थी आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट पूनम बेनीवाल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।